वंदे मातरम मित्रों, मैं पवन कुमार कुटिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे आप जानते हैं कि मैं ग्रामर की क्लास लेता हूं और मेरा ग्रामर जो रहती है इंग्लिश और हिंदी दोनों बेस्ड रहती है, जो मेरे विद्यार्थियों को मित्रों को समझने में सुनने में भी आसानी लगती है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों अगर एक साथ चले और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी उसको अगर बताई जाए तो समझने में भी और आसान हो जाती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना संभव हो मैं उसको हिंदी ट्रांसलेशन करता ही रहता हूँ। ठीक है, चाहे मेरा एमटीएस की बेसिस का क्लास हो या फिर मेरा ग्रामर की पोर्शन का क्षेत्र हो, उसमें दोनों में। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ और 2-4-5 दिनों में मैं 10th लेवल का चाहे किसी भी स्टेट का हो भारत का वो इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो ग्रामर के साथ साथ उसका पूरा एक्सप्लेनेशन सब्जेक्ट वाइज होगा। ठीक है, चैप्टर करेंगे सब्जेक्ट के लेकर के, सिर्फ इंग्लिश के लेकर के, सारे सब्जेक्ट नहीं, केवल इंग्लिश को लेकर के मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज मेरा जो सिनोनिम्स का है वो सिनोनिम्स के बारे में बताऊंगा, जो क्लास नंबर 6 समझ सकते हैं, पेज नंबर 6 समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें चलेंगे जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी, और ये इंग्लिश समानार्थी जिसको हम लोग सिनोनिम्स कहते हैं उसका भी हिंदी बना दिया गया। ठीक है, जो आपको समझने में भी आसानी होती है। जैसे देखिए मित्रों, ये वर्ड्स हैं मीनिंग इन अर्थ, सिनोनिम समानार्थी, ऐसा भी हिंदी मीनिंग है। जैसे मित्रों देखिए, एक डिवास्टेड है, डिवास्टेड का अर्थ होता है बर्बाद करना। ठीक है, डिवास्टेड मींस बर्बाद करना, समझ सकते हैं। इसका सिनोनिम्स और वर्ड्स देखेंगे तो रूइन, रेवेस, डेमोलिशन। इसका अर्थ क्या होता है मित्रों कि बर्बाद कर देना, तबाही मचा देना। ठीक है, फिर इफिकेसी, इफिकेसी का मतलब होता है मित्रों गुण, ऊर्जा, बल। ठीक है, तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, इफिकेसी का अर्थ ही होता है। इसको अब देखिए सिनोनिम्स में फोर्स, बल, वर्च्यू, गुण, पोटेंस, क्षमता, एनर्जी, ऊर्जा, इसको हम क्या कहेंगे, बल। ठीक है, फिर देखिए सेंसर, सेंसर का अर्थ होता है मित्रों प्रतिबंध, मनाही, जिसको हम प्रोहिबिट कर सकते हैं, मनाही कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं या फिर फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मित्रों, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो वर्ड्स को अधिक से अधिक लिखने की कोशिश करें, या कोई भी न्यूज़पेपर हो या अपना बुक है उसको रीडिंग करते रहें, क्योंकि जितना आपका बोलने में, रीडिंग करने में अगर पूरी तरह से हैबिट हो जाएगा तो जितने भी प्रोनाउंसिएशन में वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है धीरे धीरे सॉल्व होता रहेगा। अगर आप रीड नहीं करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन आप कर नहीं पाएंगे, तो कोशिश करें कि अधिक से अधिक उसको रीड करें। इंग्लिश में कोई भी चैप्टर, जरूरी नहीं कि पेपर ही है, आप बुक उठा लें, कोई टॉपिक उठा लें। ठीक है, पेपर में बहुत सारा दिया रहता है, इंग्लिश पेपर में दिया रहता है, बुक में दिया रहता है, कोई टॉपिक ले लें, जिस चैप्टर को आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, जिस डिपार्टमेंट में, जिस क्षेत्र में पढ़ने में अच्छा लगता है उसको अच्छी से अच्छी रीड करें। अगर आप नहीं समझ पा रहे कोई दिक्कत नहीं, फोटो को देख करके, इमेज को देख करके, जैसे मान लेते हैं मोदी जी को लाइक करते हैं, उनका फोटो दिख रही है और लिखा हुआ जो पढ़िए पेपर में, या फिर कोई बुक में पढ़िए, या फिर किसी प्लेयर को ले लीजिए या किसी एक्टर को ले लीजिए, जिस चीज को पसंद करते हैं उसी के बारे में पढ़िए। रीडिंग करते समय आप ध्यान दें कि कोई जरूरी नहीं कि अब मेरा सही पढ़ाई हो रहा है या गलत प्रोनाउंसिएशन, पढ़ने की कोशिश करें। धीरे धीरे जिस तरह से आपका हैबिट बढ़ता रहेगा तो उम्मीद कीजिए, आप ऐसा विश्वास रखिए कि आप धीरे धीरे आपका प्रोनाउंसिएशन में, जिसको हम उच्चारण कहते हैं, उसमें सुधार अवश्य मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मित्रों सेंसर, इसको क्या कहेंगे, बहुत सारे होते हैं तो सी का मतलब कैंसर पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं, ये सेंसर है। वर्ड्स जैसे जैसे आपको वर्ड वोकैब मिलेगा उस तरह से आपको समझ में आने लगेगा और वर्ड्स का उच्चारण सही सही होने लगेगा। ठीक है, सेंसर मींस प्रतिबंध होता है, जिसको मनाही हम कहते हैं, प्रोहिबिट, बैन हो गया। शो, कोई क्या बोलेंगे, तो कोई बोलेंगे, शर्मिला, ये नम्र, मॉडेस्ट, शाय, इसको कहेंगे तो नम्र यहाँ पे कह सकते हैं, या फिर शर्मिला कर सकते हैं, शर्म भी कह सकते हैं। बेग, बेग मींस होता है मांगना या भीख मांगना कह सकते हैं, तो आस्क, बेसिस, सॉलिसिट, इम्प्लोर, इम्प्लोर। ठीक है, इसका मतलब मींस मांगना भी होता है तो। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब होता है मित्रों निर्दयी, क्रूर, एनिमल जैसा व्यवहार, सेवेज, क्रूर, या फिर विस्टी, यानी क्रूर कह सकते हैं, इसको कहते हैं निर्दयी। इसको कैलस भी कह सकते हैं, कैलस, CALLOUS, कैलस भी आता है, तो उसको आप सिनोनिम्स के रूप में भी लिख सकते हैं, CALLOUS, कैलस। कैलस मतलब होता है निर्दयी। लेटेंट, लेटेंट का अर्थ होता है मित्रों छुपा हुआ, इसको हम लोग हिडन कहते हैं या कंसील्ड कहते हैं, छुपाना। ठीक है, क्वाइस, इसको कब क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मित्रों, क्वाइस। क्वाइस का मतलब होता है खड़ा या स्थिर। स्टैंड या बूथ, स्टैंड मतलब होता है खड़ा रहना, बूथ का मतलब भी होता है खड़ा रहना। देखते हैं कभी वोट देने के लिए जाते हैं तो बूथ पर जाते हैं, तो बूथ पर ऐसे नहीं कि लूट तबाही मचा देते हैं वहां पे जाकर, अब बूथ पर जाते हैं सबसे पहले स्टैंड होते हैं, क्यू में लगे रहते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्विज का मतलब क्या होता है मित्रों, स्टैंड या बूथ। ठीक है, कर्क, या क्या पढ़ेंगे, इसको क्यूर्क पढ़ेंगे, कर्क, इसको QUIRK, कर्क पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है मोड़ना, जिसको हम ट्विस्ट कह सकते हैं, या डेविएशन, डेविएशन का अर्थ होता है कि एक स्थान है
एक रास्ता उससे थोड़ा सा आप दूसरी तरफ मुड़ जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेविएशन मींस दूसरी तरफ क्या हो जाना, मुड़ जाना, दूसरे रास्ते में चले जाना। उसके बाद देखिए मित्रों रैम्पेंट, रैम्पेंट मींस क्या होता है, काबू से बाहर, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अनियंत्रित हो गया, ठीक है। अनियंत्रित को हम लोग क्या कहेंगे, काबू से बाहर यानी रैम्पेंट, राइट वाइड स्पीड, है ना, आउट ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, अनकंट्रोल कह सकते हैं। फिर देखिए प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस का मतलब क्या होता है, मतलब अकाल प्रौढ़, अकाल प्रौढ़ या इसका सिनोनिम से कि प्रीमेच्योर या ओवर फॉरवर्ड। प्रीमेच्योर मींस क्या होता है मित्रों, देखिए इसका अर्थ ये, अकाल प्रौढ़ का अर्थ ये होगा कि किसी भी चीज को आप पहले से ही जान चुके हैं, उसका अनुभव कर चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, जिसको हम लोग अनुभव कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रीमेच्योर, ठीक है। ओवर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मींस आगे और ओवर मींस पहले से ही, यानी आप पहले से तैयार हैं, पहले से आपके पास अनुभव है, पहले से आपके पास एक्सपीरियंस है। फिर देखिए नीड, के एन ई ए डी, नीड या नीड नहीं पढ़ेंगे, नीड का अर्थ होता है बढ़ना या आगे की ओर। देखिए सेम प्रेस, असेंट, स्क्वीज, इस प्रेस का मतलब होता है दबाना, या प्रेस मतलब अगर दबाएंगे तो कोई भी चीज आगे बढ़ेगा ही। उसके बाद देखिए असेंड, अगर मैथ्स में जाएंगे तो असेंड का अर्थ क्या होता है, असेंडिंग मींस क्या होता है, बढ़ते क्रम में। फिर अगर जाएंगे इकोनॉमिक सेक्टर में जाएंगे तो असेंड का अर्थ क्या होता है, मींस बढ़ना। फिर देखिए स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब निचोड़ना होता है मित्रों, तो निचोड़ करके आप आगे बढ़े, किसी को धक्का दे करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर स्क्वीज अगर कर सकते हैं तो आगे की ओर चलना, ठीक है, आगे हो गया। देखिए इंटैक्ट, इंटैक्ट का अर्थ होता है मित्रों पूरा या बिना टूट का, जिसको हम लोग होल कह सकते हैं, अनब्रोकन कह सकते हैं, अनटच्ड कह सकते हैं, इम्पेयर्ड कह सकते हैं, इंटायर कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है मित्रों कि होल मतलब पूरा, अनब्रोकन का अर्थ होता है कि जो वैसा चीज हुई, वैसा वस्तु जो बिना टूटे हुए कुछ कर ले, टूट नहीं सकता वो उसको कहते हैं अनब्रोकन। अनटच्ड वो स्पर्श नहीं किया जा सकता। इम्पेयर्ड मतलब एक पेयर में नहीं हो सकता। इंटायर मतलब पूरा, ठीक है, ध्यान देंगे। आइडियल का अर्थ होता है मित्रों आदर्श, ठीक है, आइडियल मींस होता है आदर्श या परफेक्ट, इसको कह सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड कह सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट कह सकते हैं, स्टैंडर्ड कह सकते हैं। आदर्श मींस क्या होता है, पक्का, या फिर आदर्श कह सकते हैं, परफेक्ट कह सकते हैं, स्टैंडर्ड कह सकते हैं, पक्का उसका हिंदी मीनिंग है। मित्रों उम्मीद की आप विश्वास रखिए आपको समझ में बिल्कुल आएगी और आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो रहता है, देखिए अगर बोल देंगे कि आप इंग्लिश से इंग्लिश याद कीजिए तो आपको थोड़ा समझने में परेशानी होगी और आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हिंदी पढ़ते जाएंगे तो आप याद भी कर लेंगे अच्छी तरह से। फिर देखिए मित्रों नेक्स्ट वर्ड है हॉरिजन। हॉरिजन का मतलब होता है सीमा क्षेत्र। सिनोनिम्स मींस देखिए बाउंड, वर्ज या लिमिट। लिमिट का मतलब होता नहीं कहता कि कोई भी काम लिमिट में करना चाहिए, लिमिट का अर्थ होता है मींस सीमित है, सीमा तक, आउट ऑफ सीमा नहीं होना चाहिए। फिर देखिए हिस्ट्रोनिक, हिस्ट्रोनिक मींस क्या होता है मित्रों, प्रासंगिक या तमाशा, ड्रामेटिक या थिएट्रिकल, प्रासंगिक। इसका मतलब मित्रों कि दो चीजों में लेकर के किसी से संपर्क रख करके काम करना, उसको तमाशा कहते हैं। जैसे तमाशा देखते हैं कोई भी चीज का, कोई कार्य करता है, कोई एक्शन कर रहा होता है, जब हम खड़े होकर देखते हैं उसको कहते हैं प्रासंगिक, ठीक है। हिस्ट्रियनिक, हिस्ट्रियनिक मींस क्या होता है, जैसे हिस्ट्री से संबंधित ये वर्ड है कि कोई एक्शन हुआ करता था उसके बारे में हम लोग देखते थे, समझते थे, पढ़ते हैं। इनएट का होता है रिक्त या खाली, जिसको हम लोग कह सकते हैं इम्पटी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, इम्पटी कह सकते हैं, शीली कह सकते हैं, आइडेंटिटी कह सकते हैं, जिसको हम लोग रिक्त कह सकते हैं मित्रों, ठीक है। इसको वैकेंट भी कह सकते हैं। इंसेंस, इसको इंटेंस नहीं पढ़ेंगे, इंसेंस पढ़ेंगे। इंसेंस का अर्थ होता है मित्रों गुस्सा, गुस्से जैसे कर सकते हैं ना, या भड़कना। जैसे किसी को आप मान लीजिए छोटा भाई आपका, छोटी बहन है, और कुछ ऐसा उसको काम बता दें कि आप गुस्से से लाल पीला हो गई है, ठीक है, या लाल पीला हो गया छोटे बच्चे को, या किसी आप मोहल्ले वाले बच्चे को देखिए तो क्या हो जाता है, इंसेंस हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, क्या हो जाता है, एनरेज हो जाएगा, या फिर एंगर हो जाएगा, इन्फ्यूरिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, इन्फ्यूरिएट, ठीक है, एंगर इसको कहते हैं। तो ये तक मेरा क्लास जो था मित्रों समानार्थी का इंग्लिश सिनोनिम्स का क्लास नंबर 6 था, या चैप्टर नंबर 6 कर सकते हैं, पेज नंबर 6 कहते हैं। आप अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कैसा लगे मित्रों कमेंट करते रहें। तब तक के लिए मैं पवन कुमार, कुटिया क्लासेस, जय हिंद, वंदे मातरम।